हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो क्लास 10th की ये मैथ सीरीज़ की ये एक्सरसाइज 2.1 होने वाला है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जानना होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर जो 2 है, एक्सरसाइज 2.1 है, वो पोलिनोमियल से संबंधित है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ पोलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो चलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x। 2x में क्या होता है, जब भी कोई ऐसा टर्म लिखा हुआ है 2x, तो इसमें जो 2 जो होता है वो एक कोफिशिएंट होता है। 2 क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, और x जो होता है वो वेरिएबल होता है। इतना आपको पता है ना। नेक्स्ट क्या सीखना है कि अगर किसी पोलिनोमियल में एक टर्म हो, किसी पोलिनोमियल में अगर एक टर्म हो तो मोनोमियल कहलाता है, और किसी पोलिनोमियल में दो टर्म हो, जैसे ये देखिए 5x² प्लस 3x, यहाँ पे दो टर्म दिख रहा है। दो टर्म दिख रहा है तो ये यानी कि ये बाइनोमियल कहलाएगा। यानी कि जिस पोलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो उसे मोनोमियल कहेंगे, अगर दो टर्म हो तो बाइनोमियल कहेंगे। सिमिलरली अगर तीन टर्म हो तो उसे ट्राइनोमियल कहेंगे ना। तो आप ये समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, आगे कहता है कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल काफ़ी सिंपल होता है, देखिए समझते हैं। कह रहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है। जैसे अब डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो लीनियर पोलिनोमियल में क्या है कि यहाँ पे x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, और क्योंकि ये मोनोमियल है तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर x के ऊपर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। दूसरा देखा जाए क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक उसे कहते हैं जिसका पावर 2 हो, जिसका डिग्री 2 हो, उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल है, यहाँ पे x एक वेरिएबल है और x² यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है, लेकिन इन दोनों वेरिएबल में किसका हाईएस्ट पावर है, तो इसका है 2 का। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। सिमिलरली इस पोलिनोमियल का जो पावर है वो 3 है, इसलिए क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। हमारे पास दो वेरिएबल है x³ और x², लेकिन इन दोनों वेरिएबल्स में x³ इसका जो पावर है वो सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग लेते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल। डिग्री बताने के लिए क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल। इस केस में इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है। एक बात और यहाँ पे जान लीजिए, अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, तो उसका डिग्री कितना होगा, 1। और क्वाड्रेटिक है तो इसमें डिग्री कितना है, 2। और क्यूबिक है तो इसमें डिग्री 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो जीरो जाएंगे, कितने जीरो जाएंगे, 1 जीरो जाएंगे। यानी जीरो से मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू 1 आएगा। इसमें x के 2 वैल्यू आएंगे, इसमें x के 2 वैल्यू आएंगे, और जिसका क्यूबिक पोलिनोमियल में x के 3 वैल्यू आएंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो नीचे देखते हैं, नीचे आपको समझ में आएगा। जब हम लोग जीरो जब पोलिनोमियल पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसको रखने पर क्या होता है, पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे सपोज कि 2x माइनस 4, ये क्या है, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इसका पावर 1 है। और लेटर सपोज अगर x का वैल्यू हम रखते हैं x इक्वल टू 2, तो क्या होगा यहाँ पे, 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी कि x इक्वल टू जो 2 है, वो इस पोलिनोमियल का जीरोज है।
वही ना कहता है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलोनोमियल बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो, पोलोनोमियल्स जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, चूँकि ये लीनियर पोलोनोमियल था, यहाँ पे इसका डिग्री कितना था, 1 था, इसका डिग्री कितना था, 1। तो x का वैल्यू कितना आया, सिर्फ एक ही वैल्यू आया x का। अगर ये क्वाड्रेटिक होता, इसके वैल्यू कितने आएंगे, x का 2 वैल्यू आएगा, अगर ये क्यूबिक होगा, है ना, अगर ये क्यूबिक होगा तो इसके x के 3 वैल्यू आएंगे, यानी कि 3 आंसर आएगा, जीरो जो होंगे वो 3 आएंगे। वही लिखता है कि नंबर ऑफ जीरोज़ इन पोलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री, जितना उसका डिग्री होता है उतने ही उसके जीरो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, 3 है, x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे वैल्यू कितना है, सॉरी जीरोज कितना है, सॉरी डिग्री कितना है, 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू यानी कि जीरोज भी 2 आएंगे। यहाँ पे डिग्री कितना है, 1 है, तो इसका x का वैल्यू भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं। अगर कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसका ग्राफ इसको क्रॉस कर रहा है, इस तरह से क्रॉस कर रहा है, तो जितनी बार ये कोऑर्डिनेट्स को क्रॉस करे या टच करे तो उसका उतना ही आंसर होता है, उतना ही जीरोज होता है। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 बार कट कर रहा है तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, नेक्स्ट कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए कोई ग्राफ आया, यहाँ से इसे टच करके निकल गया, इस केस में क्या होगा, सिर्फ टच कर रहा है, तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 1। एक्स कोऑर्डिनेट को टच करना चाहिए ना। लेट अस सपोज कि कोई लाइन आया और ऐसे ही निकल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट को टच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 0 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर सिनेरियो देखा जाए कि मान लीजिए कोई लाइन आया ऐसे और ऐसे क्रॉस कर गया, इस केस में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को ये 1 बार और 2 बार कट कर रहा है, इस केस में यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएंगे, 2। काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट था ये वाला ना, काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको देखना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए अब देखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, है ना। यानी कि जो हमने अभी जीरोज निकाला और जो कोफिशिएंट होता है पोलिनोमियल का, उसमें क्या रिलेशन है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी पोलिनोमियल का वो होता है ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और c तो एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं पोलिनोमियल को, तो हमें मिलता है हमें क्या मिलता है, जीरोज मिलता है। और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद हमें 2 जीरोज मिलेंगे। तो पहला जीरोज को हम लोग अल्फ़ा कह देते हैं और दूसरा जीरोज को हम लोग बीटा कह देते हैं। तो इसी अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन है उसको समझना है। तो सम ऑफ जीरोज कहता है, सम ऑफ जीरोज, इन जीरोज का सम कितना होगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, तो -b/a कितना होता है, -b/a। -b देखिए कहाँ से आया, ये x का जो कोफिशिएंट है डिवाइड बाई x² का कोफिशिएंट, यहाँ लिखा हुआ है ना, कोफिशिएंट ऑफ x बटा में कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है b, तो -b लिख देंगे यहाँ पे, और x² का कोफिशिएंट कितना है a, तो यहाँ पर a पुट कर देंगे। यानी कि सम ऑफ जीरोज होता है हमारे पास -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। उसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा का प्रोडक्ट जो कितना होगा, प्रोडक्ट जो है अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा आपका c/a,
सी बाई ए का मतलब है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बस इसको याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा एक पोलिनोमियल है जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसको तो पहले इक्वल टू 0 करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट में इसको फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, आई होप आपको फैक्टराइज आता होगा, प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से x कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 2, और यहाँ से अगर 5 कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -2 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया -2, और दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा x इक्वल टू -5। देखिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, तो इसके हमें 2 जीरोज मिले। तो यही जो 2 जीरोज हैं, एक कहलाएगा अल्फ़ा और दूसरा कहलाएगा बीटा, अल्फ़ा और बीटा। तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम सम निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। अल्फ़ा कितना आया हमारा -2 प्लस बीटा कितना आया -5 इक्वल टू -b। देखिए यहाँ पे कितना है, ये ax स्क्वायर प्लस bx, तो b की जगह पर क्या है 7, b की जगह पर क्या है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 अपॉन a का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, कितना है 1, -7 अपॉन a, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -7 इक्वल टू -7। इसको हमने वेरीफाई कर लिया, LHS और RHS क्या है, दोनों इक्वल है। उसी तरह से अगर प्रोडक्ट में देखा जाए तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा कितना हमारा है -2, बीटा कितना है हमारा -5, सी का वैल्यू कितना होगा, सी देखिए यहाँ पे कितना है 10 अपॉन 1, यानी कि ये -2 इंटू -5 कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 10। ये इस केस में भी हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 की ओर। आई होप आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। तो एक्सरसाइज 2.1 में हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी इजी होगा। अगर इससे पहले वाला चीज़ आपने समझ लिया होगा तो इसको आपने अभी तक सॉल्व भी कर दिया होगा। कहता है कि द ग्राफ ऑफ p ऑफ x आर गिवन, ग्राफ ऑफ p ऑफ x आर गिवन, फिगर 2.1 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x। यानी कि हमें बताना है, पोलिनोमियल के ग्राफ दिया हुए और हमें बताना है कि इसके जीरोज कितने होंगे। तो अभी हमने सीखा था कि अगर x एक्सिस को कोई भी लाइन कट करे या इसको टच करके निकल जाए तभी हम डिसाइड करते हैं कि उसका नंबर ऑफ़ जीरोज कितना होगा। तो पहले वाले केस में क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लाइन है वो x कोऑर्डिनेट को टच नहीं कर रही है, यानी कि इसका नंबर ऑफ़ जीरोज कितना हो जाएगा 0। नंबर ऑफ़ जीरोज कितना हो जाएगा 0। सेकेंड केस में देख लेते हैं कि ये जो लाइन है वो x कोऑर्डिनेट को एक बार टच कर रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोज कितना हो जाएगा 1। थर्ड केस में देख लेते हैं। थर्ड केस में ये जो पोलिनोमियल की लाइन है, ग्राफ है, ये x कोऑर्डिनेट को एक बार टच कर रही है, 2 बार टच कर रही है और 3 बार टच कर रही है, इसलिए इसका नंबर ऑफ़ जीरोज कितना हो जाएगा 3। काफ़ी आसान होता है, आपने कर भी लिया हुआ इसको। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देख लेते हैं। ये जो ग्राफ है ये x कोऑर्डिनेट को एक बार और 2 बार
क्रॉस कर रही है, यानी कि इसका पोलिनोमियल कितना हो जाएगा, सॉरी इसका जीरोज कितना हो जाएगा, सॉरी इसका जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ 2 बार कट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 1 बार कट कर रही है, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही बेसिक सवाल था, काफ़ी इजी सवाल था और एक ही क्वेश्चन था। तो अगले वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।